मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्रता पूर्वक आपकी लगातार तालियों के साथ अभिनंदन अनुरोध करती हूँ बेबी रानी मौर्य जी से अब कि वे अपने आशीर्वचन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें उन लगातार तालियों के साथ। आज शक्ति से समृद्धि योजना के कार्यक्रम में अमर उजाला ने जो अच्छी पहल की है, उनके संपादक जी भी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम है और मेरे साथ कैबिनेट में सहयोगी मंत्री मेरी रजनी तिवारी जी भी बैठी हैं। और मुझे लगता है कि हर व्यवसायिक क्षेत्र की आज हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम में अपने विचार भी रखेंगी और किस तरह से हमें अपनी बचत को करना है और इमरजेंसी के लिए बचा के भी रखना है। अमर उजाला ने ये बोनस जो बहनों के लिए एक आज लॉन्च की है पुस्तक, इसको मैं अभी देख रही थी, पढ़ रही थी, वाकई बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी ज्ञान देने वाली है उन बहनों के लिए जिनको जानकारी नहीं है। जैसा कि तिवारी जी अपने उसमें कह भी रहे थे कि महिलाओं को सही बात है कि जब घर में बजट बने या जो भी काम होते हैं पैसे को लेके, उसमें महिलाओं का डिसीजन नहीं लिया जाता। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद आता है मेरे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस समय उन्होंने मेरे से एक वाक्य कहा था जिसको मैंने अपने जीवन में याद रखा है। वो कहते थे, मोटा खाओ मोटा पहनो और वक्त के लिए बचा के रखो। मैं समझती हूँ ये पुस्तक भी उसी तरफ इंगित कर रही है हमें कि हम, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी मोटा पहनो मोटा खाओ, लेकिन अपनी जरूरतों में से जब तक हम बचा के नहीं रखेंगे हम अपने इमरजेंसी कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और खासकर आज महिला दिवस के अवसर पर अमर उजाला ने ये सोचा है कि हमारी बहनें भी समृद्ध बने, आर्थिक रूप से सशक्त बने, तो एक बहुत अच्छी पहल है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ डायरेक्टर उनको संपादक जी को कि इस कार्यक्रम में हमें और रजनी तिवारी जी को बुला के आपने हमें भी अनुग्रहित किया है। हम भी आगे इस बात को ले जा सकते हैं कि किस तरह हमें बचत करनी चाहिए, क्योंकि मेरी कम से कम 2.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं। जब भी हम उनसे बात करेंगे तो इस बात को भी जरूर रखेंगे कि हमें कुछ बचा के रखना चाहिए। और सही बात है, पैसे को घर में रखो तो उसका कुछ नहीं है मायने, आज भी वो 100 रुपए रहेंगे और 2 साल बाद भी वो 100 रुपए रहेंगे। अगर हम उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो 100 के 120 तो हो ही जाएंगे, 20 रुपए तो हमें और मिलेंगे। और जैसा अभी मेरे साथ बैठ के वो बता रहे थे कि हमारी कुछ बहनें जो धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर बढ़ रही हैं जहां उन्हें लगता है कि कोई उनकी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा, वहां उनको अपनी बचत के माध्यम से कुछ फंड रखना ही चाहिए। और इस पुस्तक में तो कई ऐसे वो दिए हैं प्रावधान कि हम किस उम्र से इस बचत को शुरू करें तो कितना कर लेंगे, हम किस उम्र से करें तो कितना कर लेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है इसमें, क्योंकि कोई भी महिला, ईश्वर करे कि सब जो शादीशुदा हैं लंबी उम्र जिए, एक दूसरे का साथ न छूटे, लेकिन बाई चांस अगर छूट गया तब हम क्या करेंगे, उसकी चिंता की गई है। सही बात तो ये है, और उस चिंता को ही आज यहाँ साकार रूप दिया जाएगा, सार्थक रूप दिया जाएगा, विचार विमर्श होगा, तो मैं समझती हूँ उसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है, आज महिला दिवस भी है, लेकिन मेरे पति एक बैंक मैनेजर थे, नौकरी पेशा वाले थे। उसमें हमें लगता था कि सब काम
इसमें हमारे सारी सब कुछ निपट जाए, उसके बाद भी हम कैसे बचा के रखें। क्योंकि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे, अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अचानक कोई शादी आ गई, अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो वाकई पैसे नहीं होते थे। तो हमने फिर सोचा, और इसमें फिर पत्नी में, कोई भी पत्नी में डिस्कशन होना चाहिए कि हम बचत को अपनी को कैसे करें, हम अपनी उन जरूरतों में से कुछ जरूरतों को कैसे कम करें जिससे हम बचत कर सकें, वो भी एक मुद्दा है। मान लीजिए हमें कुछ शौक है कि हमें एक दिन होटल में खाना खाने जाता है, तो उस हफ्ते में एक दिन की बजाय हम एक महीने में जाएं, तो उससे हमारी बचत होगी। मेरे ख्याल से यही विषय आज का जो मैं बोल रही हूँ, मैं मुद्दे से भटक तो नहीं गई हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें जरूरी हैं। हम अपनी ऐसी छोटी छोटी बचतों से ही अपने परिवार को समृद्धि दे सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य कर दे सकते हैं, और हमारे साथ जो हमारे इन लॉज रहते हैं उनकी भी हम सेवा तो करते ही हैं, उनको भी संरक्षण दे सकते हैं एक बजट के आवश्यकता के अनुसार। तो जितनी भी मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं, सरकार तो अपनी योजनाएं चला रही है, बजट भी दे रही है, वो महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो उसके लिए बिना ब्याज का लोन भी दे रही है, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनें हमारी सशक्त हो रही हैं। मेरे विभाग से भी कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, और अभी जो नई सीएम साहब ने स्कीम निकाली है कि 1 लाख रुपए के जो लोन लेगी महिला, उसके हम एक नियत समय तक ब्याज नहीं लेंगे, तो वो बहन अपना कोई कारोबार खड़ा कर सकती है। जब वो कारोबार खड़ा करेगी तो उसके घर में समृद्धि भी आएगी, और समृद्धि आएगी तो अपने बच्चों का लालन पालन अच्छा करेगी, कोशिश करेगी कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, राजनीति में जाए, अच्छी राजनीति करे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, ऐसे बहुत सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है, महिलाओं को आरक्षण देके जो उन्हें सशक्त किया है, या बजट में उनकी पैसे की मात्रा बढ़ाई है, तो उनका भी यही सोच है कि हमारी बहनें आगे बढ़े। और अमर उजाला की भी वही सोच है कि हमारी जो गांव में बैठी बहनें, जो हमारी बहन को वो ज्ञान नहीं है कि उस पर पैसा है पर वो बचत कैसे करे, उसकी निवेश कैसे करे जो देश की खुशहाली में भी काम आए। अगर वो निवेश करेगी तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा होगा। बहुत महिलाएं शेयरों में भी पैसा लगाती हैं, उससे भी उन्हें लाभ मिलता है। ऐसी बहुत स्कीमें चल रही हैं सरकारों की, जिनमें जाके हम अपने पैसे को निवेश करेंगे तो उसका अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा। उससे हम अपने घर को और समृद्ध कर पाएंगे, अपने परिवार को और समृद्ध कर पाएंगे, अपने बच्चों को और अच्छा जैसा हमने सोचा है उससे भी आगे ले जा पाएंगे। इस पुस्तक में मैं अभी पढ़ रही थी, एक वाक्य लिखा है, जब एक बेटी आई उसके घर में, उसकी माँ से मुंह से निकला कि मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, तो डॉक्टर पहले ही दिन उसके मन में आ गया। तो मैं समझती हूँ उसने उसी दिन से बचत करने का भी मन बनाया होगा कि मेरी बेटी जब डॉक्टर बनेगी या पढ़ेगी लिखेगी तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो यही छोटी छोटी बातें आज का मुद्दा होंगी मैं समझती हूँ। और मतलब जो बोनस का मतलब, जो हमारी बहनें हैं जो 40 साल से ऊपर हैं, जो 50 साल से ऊपर हैं, उनके जीवन में भी कैसे समृद्धि आए, उनके जीवन में भी कैसे आत्मविश्वास बढ़े, उनको भी लगे कि मेरा पैसा है मेरे पास। बहनों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जब मुझे पहली बार अपने काम की सैलरी मिली तो मुझे लगा कि मुझे अब अपने पति से पैसा नहीं मांगना है, मैं अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करूंगी, मैं अपना पैसा अपने हिसाब से निवेश करूंगी, मैं अपना पैसा अपने हिसाब से गोल्ड खरीदूंगी। तो इतना कॉन्फिडेंस आता है। तो बहनों, 2-3 बातें हैं
कि हमें पहले तो आत्मनिर्भर होना है, अपने छोटे छोटे काम लगाने हैं, और जब उसका रिटर्न आए तो आप किसी से सलाह मत लीजिए, जो आपके मन में आए, जो आपको अच्छा लगे और अच्छा करेंगी, ऐसा मैं मानती हूँ, तो आप उस पैसे को डबल ट्रिपल और भी आगे, जो एक साइकिल चलती है उसको ले जाके हम बड़े बड़े कारोबार कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं। और जो भी बड़ा बिजनेसमैन है वो छोटे से ही उसने शुरू किया है, तब बड़ा बिजनेसमैन बना है। कोई, अगर हम राजनीति में आए हैं तो हमने बहुत छोटे से राजनीति शुरू की है, तब हम उत्तराखंड की गवर्नर बने या आज कैबिनेट में हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक हैं, और उन बातों का हमें 100% चिंतन मनन करके लाभ लेना चाहिए, उन पर सोच विचार करके, आत्मसात करके, उन बातों को जो आपको अच्छी लगती हों उनको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम सशक्त भारत, सशक्त नारी, सशक्त देश तभी कह सकते हैं जब हमारी बहनें सशक्त होंगी। मैं यहाँ बैठी सभी बहनों से यही उम्मीद करूंगी कि आज का जो विषय है आप इसे पहले खुद आत्मसात करें, और फिर जहाँ भी गोष्ठियाँ हों, जहाँ भी आपको विचार व्यक्त करने का मौका मिले, तो महिला सशक्त कैसे हो रही है इस पर अपने विचार जरूर रखें और उन्हें आगे बढ़ाएं। मैं समझती हूँ मेरा इतना ही कहना काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। आप सब आइए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। अमर उजाला का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और आपके बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं फिर से आज महिला दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और इतना ही जरूर कहूंगी आज महिला दिवस के अवसर पर, लगभग मैं भी 30 साल से राजनीति में हूँ, कि ये लगातार हमारी बहनें महिला दिवस पर हम भले ही बोलते हैं, लगातार उन्नति कर रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और अब तो मुझे लगता है ये वुमेन्स डे मनाने का दिन नहीं है, अब ये पर्व मनाने का दिन है। हम लोग इतने आगे निकल गए हैं, इसकी इतनी खुशियां मनाई जानी चाहिए, इतना अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए कि सबको लगे कि अब तो महिलाएं हमसे आगे हैं और यही काम हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।